हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के वो वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बार बार हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। मतलब वो वर्ड्स जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वही वर्ड्स हम आज डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा बिकॉज हम एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। सो टॉप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पहले तो हम प्रोनाउंसिएशन ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। कहीं लोग सिनोनिम और एंटोनिम भी बोलते हैं, वो भी मैं गलत नहीं बोलूँगी, बट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, मतलब वो वर्ड्स जो कि सेम हैं, और एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, वो वर्ड्स जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब उल्टे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस स्लाइड में सबसे पहला वर्ड क्या है, अभोर। अभोर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है घृणा करना। सो बेसिकली अभोर का मतलब होता है जिससे हम घृणा करते हैं, जिससे हम नफरत करते हैं, हेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। अभोर का मतलब होता है हेट। लोथ, लोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में ये वर्ड भी देखने को मिलता है। लॉथ मतलब घृणा करना या फिर हेट करना, डिटेस्ट। सो ये तीनों वर्ड्स है इसके सिनोनिम्स, अभोर से मिलते जुलते वर्ड्स। और इसके एंटोनिम्स मतलब जो इसके उल्टे वर्ड है वो है लव, लाइक, मतलब किसी को पसंद करना, किसी से प्रेम करना, प्यार करना, वो अभोर का एंटोनिम्स है। अब हम देखते हैं दूसरा वर्ड है जो है अबैंडन। अबैंडन मतलब होता है छोड़ देना। किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को अगर हम छोड़ दे तो उसे हम बोलते हैं अबैंडन। सो अबैंडन का सिनोनिम है सीज, फोरसेक। सीज और फोरसेक का भी मतलब ये होता है छोड़ देना या फिर रोक देना। सीज का मतलब होता है रोक देना, तो अबैंडन से मिलता जुलता वर्ड है सीज, ठीक है। अब एंटोनिम इसका क्या होगा, इसका उल्टा वर्ड होगा कंटिन्यू, मतलब किसी चीज़ से हम कंटिन्यू करते रहे, लगातार उस पर काम करते रहे। सो अबैंडन का सिनोनिम सीज और फोरसेक और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यू। अब हम आ जाते हैं थर्ड वर्ड पे, अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है संक्षेप, मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टन, शॉर्टन, कर्टेल। कर्टेल और शॉर्टन का भी यही मतलब है संक्षेप, मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। और एंटोनिम हो जाएगा इसका लेंथन या फिर एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को खोलना या फिर बड़ा करना। लेंथन और एक्सपैंड का मतलब सेम है, मतलब बड़ा करना, लंबा करना, खोलना। सो अब्रिज का सिनोनिम शॉर्टन एंड कर्टेल, एंटोनिम लेंथन एंड एक्सपैंड। एब्जॉल्व भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये अभी जो NVS TGT का एग्ज़ाम हुआ था 2 या 3 दिन पहले, उसमें ये वर्ड पूछा गया था, सिनोनिम इसका कौन सा है। सो एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है, किसी को गिल्ट से एकदम मुक्ति देना या फिर किसी को माफ़ी देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फॉरगिव, पार्डन, एक्सक्यूज़, मतलब किसी चीज़ से को दोष मुक्त करना, किसी को माफ़ करना। तो अब्सॉल्व का मतलब हो जाएगा माफ़ करना, और इसके सिनोनिम फॉरगिव, पार्डन, एक्सक्यूज़। और इसका एंटोनिम होगा कंडेम। कंडेम मतलब किसी को दोष देना, किसी को गिल्टी फील कराना। गिल्टी भी इसका एब्सॉल्व का एंटोनिम हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड पे, एडप्ट। एडेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब है निपुण। इसके सभी ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सो एडेप्ट का जो सिनोनिम होगा मतलब होगा एक्सपर्ट, स्किलफुल, एड्रॉइट। एडेप्ट का मतलब होता है, या फिर स्किलफुल, एड्रॉइट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, जो हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से करता हो, सही तरीके से, बिल्कुल परफेक्शन के साथ करता हो, उसे हम बोलेंगे एडप्ट। और ऐसे ही व्यक्ति को हम एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि एकदम एक्सपर्ट है, मतलब हर एक काम इसका 100% एकदम बेस्ट होता है, ठीक है। तो एडेप्ट के सिनोनिम हो गए एक्सपर्ट, स्किलफुल, एड्रॉइट। और इसके एंटोनिम्स पे आ जाते हैं।
इसके एंटोनिम एकदम इसका उल्टा होगा, मतलब इनएक्सपर्ट, जो कि किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, जो भी ठीक से काम ना करता हो, या फिर अनस्किलफुल। या अनस्किलफुल का मतलब ये हो जाएगा जो इसे एक्सपीरियंस हो, अनस्किलफुल का मतलब जिसे एक्सपीरियंस ना हो, ठीक से काम ना करता हो। अब हम आ जाते हैं 6th वर्ड के ऊपर, विच इज़ आर्डुअस। आर्डुअस भी अभी एनवीएस के एग्ज़ाम में ये वर्ड भी पूछा गया था टीजीटी में। तो इसका मतलब होता है कठिन, बहुत मुश्किल, या फिर डिफ़िकल्ट, हार्ड। तो जो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएगा हार्ड, डिफ़िकल्ट या फिर स्टर्नस। स्टर्नस मतलब होता है अगेन डिफ़िकल्ट, किसी को बहुत स्टर्न है, मतलब बहुत कठिन है यार, इसे मनाना बहुत मुश्किल है, इसे मनाना, तो उस ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं स्टर्न या फिर ढीठ, ठीक है। और आर्डुअस का मतलब भी यही होता है डिफ़िकल्ट, हार्ड, ढीठ भी बोल सकते हैं। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। आर्डुअस के जो एंटोनिम्स हैं, इजी या फिर सिंपल। अब हार्ड, मुश्किल, इसका ऑपोजिट हो जाएगा सिंपल या फिर इजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिसे हमें अपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है बॉयस्ट्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जो लोग बहुत एग्जाम्स देते होंगे कम्पिटिटिव, उन्हें पता, उन्होंने ये वर्ड्स देखे होंगे, बॉयस्ट्रेस या फिर कैलिस। ये बहुत वर्ड्स, गैरिलेस भी बहुत पूछा जाता है आजकल। सो बॉयस्ट्रेस का पहले हम मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है उधम मचाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला इंसान, या फिर नॉट ओनली इंसान बट कोई भी वस्तु भी हो सकती है। तो उधम इसका बेसिकली मतलब है। और इसके सिनोनिम्स हम देखते हैं, या फिर सिनोनिम, वो होगा नॉइजी या फिर स्टॉर्मी। दोनों का एक ही मतलब है कि काफ़ी शोर और तंग करने वाली चीज़ें, इसको हम बॉयस्ट्रेस से रिलेट कर सकते हैं। और एकदम जो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा वो होगा काम या फिर क्वाइट, मतलब एकदम शांत। सो बॉयस्ट्रेस के सिनोनिम्स हो जाएंगे नॉइजी और स्टॉर्मी, और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा काम और क्वाइट। अब आ जाते हैं कैलुअस। कैलुअस का मतलब होता है कठोर। अभी भी हमने पीछे भी एक वर्ड पढ़ा था आर्डुअस, और कैलुअस का भी सेम ही मतलब होता है। तो इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिख लिया। और बेसिकली ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। कैलुअस कह लो, आर्डुअस कह लो, सेम मतलब है। कैलुअस का भी मतलब होता है कठोर, डिफिकल्ट, कठिन। तो इसके सिनोनिम्स यही हो जाएंगे हार्ड, क्रूअल, इनडिफरेंट। बेसिकली इनडिफरेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे किसी से फ़र्क ना पड़ता हो, तो उसे भी हम कठोर या हार्ड या क्रूअल में काउंट कर सकते हैं। अब इसके हम एंटोनिम्स देखते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा सॉफ्ट, टेंडर। टेंडर का मतलब भी होता है काफ़ी सॉफ्ट, ठीक है, जिसका नेचर काफ़ी सॉफ्ट हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड टेंडर। और कंसर्न्ड, कंसर्न्ड का मतलब हो जाएगा अगर हम किसी व्यक्ति की बहुत चिंता करते हो, तो ये ऑब्वियसली हार्ड और क्रूअल से इनके मतलब ऑपोजिट है, तो ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो यह वर्ड्स भी हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट 9th वर्ड हो जाएगा हमारा कॉशियस। कॉशियस, ये वर्ड हमने बहुत जगह देखा है। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, ठीक है, मतलब केयरफुल। तो जो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएगा केयरफुल, वॉरी या फिर अटेंटिव। काफ़ी ज़्यादा सावधान होना, केयरफुल, अटेंटिव का, और वेरी न्यू वर्ड है, तो इसका भी मतलब यही होता है, WARY, वेरी का मतलब भी हो जाएगा सावधान। अब इसका जो उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे या फिर एंटोनिम्स हो जाएंगे, वो होगा रैश। रैश ड्राइविंग, रैश, ये सब चीज़ें आपने वर्ड सुना होगा। रैश का मतलब होता है जब हम बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होते, एकदम से हम काम कर दे, तो उसको हम बोलते हैं रैश। या फिर रेकलेस। रेकलेस का भी मतलब यही होता है जब हम केयरफुल ना हो और एकदम कोई काम जल्दी जल्दी में करें, ठीक है। और फूल हार्डी का भी यही मतलब होगा जब हम केयरफुल नहीं होते। सो बेसिकली कॉशियस का मतलब होता है सावधान। इसके सिनोनिम हो जाएंगे केयरफुल, वेरी और अटेंटिव, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रैश, रेकलेस या फिर फूल हार्डी। नेक्स्ट 10th वर्ड है डर्थ, ठीक है। पहले तो कई लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका जल्दबाजी में हम पढ़ेंगे इसको डेथ, तो डेथ नहीं है, इसमें आर भी लिखा है। इसका प्रोनाउंसिएशन है डर्थ, और डर्थ का मतलब होता है अकाल, ठीक है। अकाल मतलब कोई चीज़ की कमी पड़ जाना, तो होता है डर्थ। सो बेसिकली डर्थ का मतलब होता है कमी या फिर किसी चीज़ का अकाल पड़ना। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्कैरसिटी, लैक, पॉजिटी या फिर शॉर्टेज। स्कैरसिटी का और लैक, पॉजिटी, तीनों का एक ही मतलब है, किसी चीज़ की कमी पड़ना। और शॉर्टेज का भी यही मतलब है, किसी चीज़ का कम होना या फिर कमी पड़ना।
अब इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेंटी और अबंडेंस, मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो डर्थ का सिनोनिम हो जाएगा स्कैरसिटी, लैक, पॉजिटी और शॉर्टेज, और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटी और अबंडेंस। पॉजिटी भी ये जो वर्ड है पॉजिटी, ये भी हमें एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। और नेक्स्ट 11th वर्ड है गाइल। गाइल का मतलब होता है किसी से छल करना या फिर धोखा करना, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉड या फिर ट्रिकरी। फ्रॉड का भी मतलब आगे सबको पता ही होगा, ज़्यादातर फ्रॉड मतलब भी धोखा, छल। ठीक है, और ट्रिकरी, ट्रिक मतलब किसी को हम कहते हैं ना एक ट्रिक दिखा दे, तो ट्रिक का मतलब यही कि सामने वाले को पता ना लगने दे और वो हम काम करके दिखा दे, तो मतलब छल करना, फ्रॉड करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा अलर्टनेस या फिर इंजीनियसनेस, मतलब जब हम अलर्ट हो या फिर अटेंटिव भी, इसका एंटोनिम अटेंटिव भी हो सकता है। जब हम केयरफुल हो, अटेंटिव हो, क्या लिखा है, इंजीनियसनेस हो, तो ये इसका एंटोनिम है। सो केयरफुल, अटेंटिव भी इसके गाइल के एंटोनिम्स हो सकते हैं या फिर एंटोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैरिलिस। गैरिलिस वर्ड बहुत बार यूपी टीजीटी पीजीटी में तो ये वर्ड बहुत बार देखा गया है, और एग्जाम्स में भी ये वर्ड बहुत देखा जाता है। तो गैरिलिस, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, उसमें भी ये वर्ड पूछा गया था, गैरिलिस। तो गैरिलिस का मतलब होता है बातूनी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत बात करता हो। और ये जो गैरिलिस वर्ड है ना, ये इसमें भी पूछा गया है, जिसमें हमें बताना होता है कि कौन से स्पेलिंग में मिस्टेक है, कौन से स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, तो उसमें भी ये वर्ड मैंने देखा है, पूछा गया है। तो गैरिलिस के हमें स्पेलिंग्स भी अच्छे से आने चाहिए। सो गैरिलिस का मतलब होता है बातूनी, मतलब बहुत बात करने वाला। सो गैरिलिस के जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे टॉकेटिव, वर्बोस, लोक्वाशियस या फिर चैटरी। इन चारों का यही मतलब है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोलता हो। ठीक है, सो गैरिलिस के सिनोनिम्स ये होंगे। और अब हम इसके एंटोनिम्स देखते हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट बहुत अच्छा वर्ड है और ये भी एग्जाम में देखा जाता है बहुत बार। रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो, और टैसिटर्न का भी यही मतलब है, बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति। तो गैरिलिस के आप सभी वर्ड्स अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटी। गेटी का मतलब होता है खुशी, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो वो होता है इन स्टेट ऑफ गेटी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। जॉयसनेस, हिलैरिटी, तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मतलब जॉयनेस, जॉय का मतलब तो आगे सबको पता है, खुश होना, और हिलैरिटी का भी यही मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अब इसके एंटोनिम्स होते हैं मॉर्निंग और डलनेस। अब मॉर्निंग, ये MORNI, सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, ये होता है मॉर्निंग जब किसी की डेथ पे हम शोक जताते हैं। तो गेटी का उल्टा वर्ड हो जाएगा मॉर्निंग, मतलब शोक, या फिर डलनेस। डलनेस का मतलब ये होता है जब हम काफ़ी लो फील करते हैं, डल, लो, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड ऑपुलेंस। ऑपुलेंस भी जो बंदा एग्जाम देता है बहुत सारे, उसने ये वर्ड देखा होगा, ऑप्यूलेंट या फिर ऑप्यूलेंस। ये वर्ड भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये बहुत अच्छा वर्ड है, आजकल ट्रेंडी वर्ड है। सो ऑपुलेंस का मतलब होता है वेल्थ या फिर रिचेस, अधिकता। कोई हमारे पास बहुत चीज़ अधिक मात्रा में, और वो कोई चीज़ नहीं, वो बेसिकली मनी है, पैसा। जब हमारे पास बहुत पैसा होता है तो मतलब हम बहुत अमीर होते हैं, रिच होते हैं। वेल्थ का मतलब भी यही होता है कि बहुत पैसा होना। ठीक है, अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनअपॉर्चुनेट या फिर पोवर्टी, मतलब गरीबी। ठीक है, जहाँ जिसके पास कम पैसे हों। सो ऑपुलेंस के सिनोनिम वेल्थ और रिचेस, और इसका एंटोनिम पोवर्टी और या फिर इनअपॉर्चुनेट। नेक्स्ट वर्ड पढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर लगता है आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अबाउट दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ आप जल्दी से कर दीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ मैलेडी। मैलेडी का मतलब होता है रोग या फिर कोई बीमारी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इलनेस, एलिमेंट या फिर मॉर्बिड। मॉर्बिड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम्स में आता है। ठीक है, सो इन तीनों का सेम मतलब है, मतलब रोग या फिर बीमारी या फिर डिसीज।
और इसका एंटोनिम, इसका उल्टा हो जाएगा हेल्दी। मतलब जब हमारी सेहत एकदम अच्छी है तो हम अपने आप को बोलते हैं ना वी आर हेल्दी, तो मतलब हम एकदम रोग मुक्त है। अब हम आ जाते हैं लीथल। लीथल मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब जानलेवा। ठीक है, प्राणघातक कोई चीज़ है तो मतलब वो लीथल है, जो कि हमारी जान ले सकती है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेडली, मॉर्टल या फिर फेटल। ये फेटल भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सो लीथल मतलब जानलेवा, डेडली, मॉर्टल, फेटल का मतलब भी यही होता है जो जानलेवा हो। और मॉर्टल मतलब बेसिकली होता है, मॉर्टल वो व्यक्ति या वो जानवर, वो जीव है जो कि मर सके। तो इससे मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए ये लीथल में हमने इसके सिनोनिम्स में रखा है। अगर ऑप्शन में हो तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, बट मॉर्टल से जो एकदम ज़्यादा इससे मिलते जुलते वर्ड्स है वो है डेडली और फेटल। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सेफ, विविफाइंग या फिर लाइफ गिविंग। मतलब जिससे हमें जिससे हमें जान को खतरा ना हो हमारी। ठीक है, जब हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। विविफाइंग मतलब भी यही होगा कि जब हमें जान पे खतरा नहीं है। लाइफ गिविंग भी मतलब किसी को जान किसी की बचाना। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई लोगों को लगेगा जुडिशरी से रिलेटेड तो नहीं है, लॉ से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि जुडिशियस है तो ऑप्शन में हम इसको मार्क कराएंगे जो चीज़ अगर हमें लॉ से मिलती जुलती लग गई, बट दैट विल बी सो रॉन्ग बिकॉज जुडिशियस का मतलब एकदम उल्टा होता है, लॉ से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। जुडिशियस का मतलब होता है उचित। सो बेसिकली जो जुडिशियस का मतलब होता है वो होता है गुड जजमेंट। जब हम एकदम सही डिसीजन लेने योग्य हो तो उसे हम बोलेंगे जुडिशियस या फिर केयरफुल। ठीक है, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो केयरफुल होके लेते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब होता है ठीक डिसीजन लेना, केयरफुल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्रीट या फिर प्रूडेंट। प्रूडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रूडेंट का यही मतलब होता है सेंसिबल, मतलब केयरफुल, ध्यान से कोई चीज़ करना, ध्यान से डिसीजन लेना। तो डिस्क्रीट और प्रूडेंट जुडिशियस के हो जाएंगे सिनोनिम्स, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इनडिस्क्रीट या फिर इनजुडिशियस। मतलब जब हम कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी हम जल्दबाजी में कर देते हैं बिना सोचे समझे। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड अगर मैं आपको बोलूँगी आज का, वो होगा प्रोडिगल। प्रोडिगल ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। एनवीएस के भी टीजीटी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसका एंटोनिम था फ्रूगल। ठीक है, अभी हम उस पर आते हैं तो वो गिवन था। तो इसके हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अगर मैं आपको बोलूँगी आज का, प्रोडिगल बोलूँगी। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। ऐसा व्यक्ति जो बहुत खर्चीला हो, बहुत पैसे खर्चता हो, जिसे पैसे की अहमियत ना पता हो। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, इम्प्रूडेंट या फिर वेस्टफुल। तो प्रूडेंट का मतलब अभी हमने पढ़ा केयरफुल, तो इम्प्रूडेंट मतलब जो भी बिल्कुल भी केयरफुल ना हो। केयरफुल का एकदम ऑपोजिट, जो कि ध्यान से काम ना करता हो। सो यहाँ पे ध्यान से वो पैसे ना खर्चता हो, इसका ये मतलब है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब भी यही हो जाएगा, बहुत लैविश। एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत ही लैविश उसका लाइफस्टाइल है। बहुत एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें वो आदमी खरीदता है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें वो आदमी रखता है अपने पास। स्पेंड थ्रिफ्ट का भी यही मतलब है, बहुत पैसे खर्चने वाला, स्पेंड करने वाला। वेस्टफुल का मतलब भी कोई भी हम चीज़ केयरफुली ना यूज़ करें और उसको वेस्ट करते रहे। ठीक है, ना भी ज़रूरत हो तब भी पैसा खर्चना किसी चीज़ पे। तो ये सब है प्रोडिगल के सिनोनिम्स। और इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएगा इकोनॉमिकल, फ्रूगल जिसकी अभी मैं बात करी थी, प्रूडेंट या फिर थ्रिफ्टी। इन चारों वर्ड्स का सेम ही मतलब है पैसा खर्चना, बट बहुत ही सोच समझ कर। बहुत ही, जो लोग कहते हैं ना, क्या क्या वर्ड है अभी मेरे ध्यान में वो वर्ड नहीं आ रहा, कंजूस। हाँ, जो कंजूस लोग होते हैं तो उनके लिए ये वर्ड्स मिलते जुलते हैं, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, प्रूडेंट या फिर थ्रिफ्ट। या फिर कंजूस नहीं बोलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं बहुत पैसा सोच समझ कर खर्चना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे तभी पैसा खर्चना। सो द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपैथेटिक। हमें बताना है इन चारों में से अपैथेटिक का कौन सा सिनोनिम वर्ड है, मतलब सिमिलर वर्ड है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। हॉस्टाइल, इनडिफरेंट, रिपल्सिव या फिर ओमिनस। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज indifferent.
अपैथेटिक का मतलब होता है जब हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या फिर हमारी किसी चीज़ में रुचि नहीं है और वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें उसका रिप्लाई करना है या फिर उसे हमारा अटेंशन चाहिए बट हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ऑल्दो कितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, तो इसे बोलेंगे हम अपैथेटिक। और इनडिफरेंट का मतलब भी यही होता है। इनडिफरेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इनडिफरेंट या फिर इनडिफरेंस दोनों का सेम मतलब है कि हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बेसिकली इनडिफरेंट का मतलब होता है हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बट फिर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब हो जाएगा वी आर इनडिफरेंट टूवर्ड्स दैट थिंग। सो अपैथेटिक का सिमिलर वर्ड है इनडिफरेंट। अब हम कुछ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे वर्ड्स करेंगे जो कि प्रीवियसली टीजीटी या फिर पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जा सके हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ऐसे ही पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, उसको घुमा फिरा के तरीका होता है। व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड टू दिस वर्ड या फिर व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा मिलता जुलता वर्ड है इनविंसिबल से। सो पहले तो हम इनविंसिबल का मतलब समझते हैं। इनविंसिबल का मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग या फिर सो मच पावरफुल, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, जिसे हराना आसान नहीं है या फिर जो हराया ना जा सके, तो उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इससे मिलता जुलता है। डिफीटेड मतलब हो जाएगा जो हार गया, स्पोकन मतलब बोलना, वोकल मतलब जो बोल सके, और अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल मतलब जिसे कॉन्कर ना किया जा सके, कॉन्कर मतलब जिसे हराया ना जा सके। सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज अनकॉन्करेबल, मतलब जिसे हराया ना जा सके, और इनविंसिबल का भी यही मतलब है, जिसे हम हरा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, they knew by his sophomoric remarks that he was still Navfield. Choose the correct meaning of the highlighted word. Sophomoric का हमें मतलब बताना है इन चारों में से कौन से ऑप्शन से मिलता जुलता वर्ड है। सो पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। They knew by his sophomoric, sophomoric का मतलब होता है ना समझ या फिर लापरवाह, ठीक है। That he was Navfield. सो हमें उसके लापरवाह या फिर नासमझ बात से पता चल गया कि वो काफ़ी नेव है। अब नेव का मतलब भी यही होता है, नेव का मतलब होता है जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो या फिर कोई अनुभवी ना हो, ठीक है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड्स सोफोमोरिक से मिलता जुलता है, जिसका मतलब है नासमझ या फिर जिसे ज़्यादा समझ नहीं है। और ये क्वेश्चन KVS PGT 2013 में पूछा गया है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस नाउ, कैजुअल, अनपैलेटेबल, इग्नोरेंट या फिर इमेच्योर। सो जो इससे मिलता जुलता वर्ड है वो है डी ऑप्शन, इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब भी वही होता है जो जिसे ज़्यादा समझ नहीं है या फिर जिसे ज़्यादा अनुभव नहीं है, मतलब जो ज़्यादा मेच्योर नहीं है उसे हम बोलते हैं इमेच्योर। और सोफोमोरिक का भी मतलब यही होता है जिससे ज़्यादा समझ नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, इमेच्योर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एफिमिनेट। एफिमिनेट वर्ड आपको बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलेगा और ये TGT 2009 का क्वेश्चन है, बेसिकली UP TGT 2009 में पूछा गया है ये। सो एफिमिनेट का पहले तो हम मतलब समझते हैं। एफिमिनेट का मतलब होता है क्वालिटीज लाइक ऑफ अ वुमन, औरतों जैसी क्वालिटी, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं एफिमिनेट। तो इसका हमें उल्टा मतलब ऑपोजिट मतलब बताना है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, मैनली, स्ट्रॉन्ग, अननोन या फिर नोन। सो ऑप्शन से हमें आराम से पता चल रहा है एफिमिनेट का मतलब होता है वुमेन जैसी क्वालिटीज, तो इसका ऑपोजिट होगा मैनली, मतलब आदमियों जैसी क्वालिटीज। सो द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज मैनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the opposite of the word frugal? frugal का हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, prodigal, frugal, है ना। सो frugal का मतलब होता है कंजूस, जो कि पैसे बहुत सोच समझ कर खर्चे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पर ही
पैसे खर्चे उन लोगों को हम बोलते हैं फ्रूगल। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, लिटिल, लैविश, अपलिफ्टिंग या फिर पिटी। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज लैविश। लैविश मतलब जो बहुत पैसा खर्च करे या फिर बहुत ज़्यादा खर्चीला हो तो उसे हम बोलते हैं लैविश। फ्रूगल उसका ऑपोजिट है। या फिर प्रोडिगल भी बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोडिगल का भी ऑपोजिट होता है फ्रूगल। प्रोडिगल, लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट, ये सब एक जैसे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, मतलब बहुत हाई फाई खर्चीले लोग, इनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। फ्रूगल और इकोनॉमिकल ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो कि कम पैसे खर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फीड। हमें बताना है फीड का इनमें से ऑपोजिट या फिर एंटोनिम कौन सा है। सो पहले तो फीड का मतलब समझते हैं। फीड का इजी मतलब है, मतलब किसी को खिलाना या फिर खुद खाना, दैट इज फीड। तो इसका ऑपोजिट मतलब देखते हैं कौन सा है इन चारों में से। स्टार्व, स्टार्व मतलब भूखा रहना। नरिश, सस्टेन या फिर फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है विकास, ठीक है, विकास करना या फिर अपनी लाइफ में मतलब आगे बढ़ना, बेसिकली फॉस्टर का ये मतलब होता है। सो फीड का जो ऑपोजिट मतलब होगा वो होगा स्टार्व, मतलब भूखे रहना। फीड मतलब खाना खाना, उसका ऑपोजिट भूखे रहना। सो द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज स्टार्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड most nearly opposite in meaning to the given words and the word is dilate। और ये KVS PGT 2018 में पूछा गया है। पहले तो हम डायलेट का मतलब ही समझते हैं। डायलेट का मतलब होता है ओपन करना, ठीक है, मतलब खोलना, तो उसे हम बोलते हैं डायलेट। अब हम इसका ऑपोजिट ढूंढते हैं इन चारों में से। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, लार्जर, ओपन, कॉन्ट्रैक्ट या फिर अबडक्ट। लार्जर, ओपन ये मतलब बड़ा करना या फिर खोलना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक पहला मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का छोटा करना या फिर श्रिंक करना, ठीक है, और एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है कोई एग्रीमेंट हो गया, लीगल एग्रीमेंट, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सो ये कोई एग्रीमेंट को भी हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे पहले वाले मीनिंग के हिसाब से ये इसका ऑपोजिट मीनिंग बन सकता है। डायलेट मतलब ओपन, खोलना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ को कम करना या फिर छोटा करना, ठीक है। हम अबडक्ट भी देख लेते हैं। डी का जो ऑप्शन है अबडक्ट, अबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना, ठीक है। सो किडनैप का ये सिनोनिम हो सकता है, बट ये डायलेट का सिनोनिम या फिर एंटोनिम नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ अजाइल इज डैश। अजाइल का ऑपोजिट मतलब क्या है इन चारों में से, वो हमें बताना है। सो पहले तो हम अजाइल का मतलब समझते हैं। अजाइल का मतलब होता है सॉफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये और काफ़ी अच्छा वर्ड है जो कि हम सॉफ्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं। दिस इज अजाइल, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुलायम या फिर सॉफ्ट। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि इसका ऑपोजिट मतलब क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन ए सॉफ्ट, बी स्लो, सी फीबल या फिर डी हार्ड। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर या फिर जो बिल्कुल दुर्बल हो, शक्तिहीन हो, उसे हम बोलते हैं फीबल। और हार्ड का मतलब होता है काफ़ी हार्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग। सो सॉफ्ट का ऑपोजिट होगा हार्ड। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रेडिबल मीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और हम इस वर्ड को काफ़ी लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। इनक्रेडिबल, हमें बताना है इनक्रेडिबल का मिलता जुलता वर्ड मतलब सिनोनिम कौन सा है इन चारों में से। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, अनबिलीवेबल, सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग या फिर डिसगस्टिंग। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज अनबिलीवेबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा हो, ठीक है, जो कि विश्वास भी ना कर सके, इतना अच्छा होना, तो उससे हम बोलते हैं इनक्रेडिबल। और अनबिलीवेबल का भी यही मतलब है जो विश्वास करने योग्य नहीं है, दैट इज इनक्रेडिबल। द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्रॉम्प्टू इज। हमें बताना है इम्प्रॉम्प्टू का सिमिलर वर्ड क्या होगा। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, अनइम्पॉर्टेंट, अनरियल, ऑफ हैंड या फिर इमेजिनरी।
सबसे पहले तो हम इम्प्रॉम्प्टू का मतलब समझते हैं। आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ में है, ट्रेंडी है ये वर्ड, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है एकदम से, कोई भी चीज़ एकदम से हो गई जो कि हमने प्लान नहीं कर रखी, उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू प्लान। मतलब एकदम से हमारा इम्प्रॉम्प्टू प्लान बन गया, मतलब जो कि पहले से प्लान नहीं बन रखा था, एकदम से बन गया। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए ऑप्शन अनइम्पॉर्टेंट, मतलब कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। बी ऑप्शन अनरियल, मतलब कोई भी चीज़ एकदम रियल नहीं है, मतलब विश्वास करने योग्य नहीं है, एकदम अनरियल मतलब इमेजिनरी। सी ऑफ हैंड, ऑफ हैंड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पहले से प्लान नहीं हो रखी। सो ये मिलता जुलता वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू से, और इमेजिनरी डी मतलब अनरियल। सो जो इसका मिलता जुलता वर्ड है वो होगा ऑफ हैंड। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज ऑफ हैंड। दोनों का सेम ही मतलब है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पहले से प्लान नहीं हो रखी। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑफ हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ स्किलफुल इज, ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये वर्ड। स्किलफुल का हमें सिमिलर मीनिंग बताना है, इन चारों में से कौन सा वर्ड का होगा। लेट्स सी दी ऑप्शंस। अडॉप्ट, एड्रॉइट, एडवेंट या फिर एडवर्स। स्किलफुल का पहले हम मतलब समझते हैं। स्किलफुल का मतलब होता है जो किसी चीज़ में बहुत बेहतरीन हो, एक्सपर्ट हो, निपुण हो, तो इसे हम बोलेंगे स्किलफुल। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना लेना, सो ऑब्वियसली ये नहीं होगा इसका सिनोनिम। एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब भी यही होता है निपुण, मतलब किसी चीज़ में हम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हम किसी चीज़ में बहुत बेहतरीन है, तो ये मतलब हो सकता है स्किलफुल का। और ऑप्शंस देखते हैं। सी ऑप्शन एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है कोई फैक्ट होना, या फिर इसके और भी मतलब होते हैं। एडवेंट का मतलब ये भी होता है किसी पर्सन का अराइवल, मतलब कोई पर्सन आ रहा है तो तब भी हम बोल सकते हैं एडवेंट, तो ये भी स्किलफुल से मिलता जुलता वर्ड नहीं है। और एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है कोई मतलब डिफ़िकल्टी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे हित में नहीं है, हमारे हित से एकदम उल्टी है, तो उसे हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। मतलब ये नेगेटिव चीज़ में देखा जाता है, ठीक है। मतलब कोई हमें चीज़ चाहिए बट उसका एडवर्स इफेक्ट है, मतलब बुरा इफेक्ट है, तो एडवर्स का मतलब हो जाएगा बुरा या फिर हमारे हित में ना होना। सो जो स्किलफुल से मिलता जुलता वर्ड है वो है बी पार्ट, दैट इज एड्रॉइट, जिसका मतलब है काफ़ी एक्सपीरियंस होना, स्किल्स होना, एक्सपर्ट होना। सो ये दोनों स्किलफुल और एड्रॉइट एक दूसरे के सिनोनिम हैं। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज एड्रॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड जेनिथ। अब आप देख सकते हैं जेनिथ कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। सो हम सबसे पहले जेनिथ का तो मतलब समझते हैं। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, आसमान का हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं जेनिथ। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है या फिर ऑपोजिट मतलब बताना है कि जेनिथ का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। लेट्स सी दी ऑप्शंस। लिटिल मतलब थोड़ा, नादर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, तो यस ये हाईएस्ट पॉइंट का ऑपोजिट हो सकता है लोएस्ट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब सबको पता है, हेवन का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी कोई चीज़, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। सो जेनिथ से मिलता जो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा जेनिथ का वो होगा नादर। नादर का मतलब होता है धरती का सबसे लोएस्ट पॉइंट, तो जेनिथ मतलब आसमान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, धरती का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा नादर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज नादर। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।